हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे क्लैट के बारे में कि क्लैट क्या होता है, कि व्हाट इज क्लैट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, व्हाट आफ्टर क्लैट, क्लैट के बाद कौन से कॉलेजेस में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं इंडिया में फॉर लॉ, फॉर एलएलबी डिग्री। फाइन, तो क्लैट का मतलब हो गया कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इसकी हमने पेन ड्राइव एंड टैबलेट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, फॉर परचेज, अगर आपको परचेज करना है 9580048004 पे आप बात कर सकते हैं। www.studiiq.in पे जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं आपको बताऊंगा लॉ एडमिशन या कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जिसे हम लोग क्लैट के नाम से जानते हैं। तो क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो भी स्टूडेंट्स लॉ को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन लॉ एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई करा जाता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं और आपके लिए फ्यूचर में क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। So this video is presented by me, Ayush Sanghi. This is my qualification, BCom Honors, LLB and CA. I will be telling you everything about CLAT. आइए देखते हैं CLAT होता क्या है. What exactly is CLAT? CLAT is a centralized admission test. एक एडमिशन टेस्ट है, एक एडमिशन प्रोग्राम है, एक एडमिशन एग्जाम है 17 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए। इनको हम लोग NLU के नाम से जानते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ एक NLU यानी कि NLU दिल्ली डी इज नॉट एक्सेप्टेड विद दिस एग्जाम। इसके सिवा बाकी सारे NLUs में क्लैट के थ्रू एंट्रेंस होता है, एक्सेप्शन बीइंग NLU दिल्ली। NLU दिल्ली का एक्सेप्टेंस होता है या एडमिशन होता है एलेट स्कोर के बेसिस पे, AILET। और बाकी सारे NLUs में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, एडमिशन होता है क्लैट के बेसिस पे, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। सो इसके सिवा आपके पास 17 यूनिवर्सिटीज के सिवा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि मणिपाल प्राइवेट कॉलेज है लॉ के लिए, निर्मा कॉलेज है, गलगोटिया कॉलेज है, कई सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन क्लैट का एग्जाम एप्लीकेबल होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो अगर आप क्लैट की तैयारी करके क्लैट के लिए अपेयर करते हैं तो आप लोग NLU में एडमिशन ले सकते हैं BA LLB के कोर्स के लिए। क्लैट होल्ड होता है हर साल मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मे। रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन शुरू होते हैं जनवरी के महीने में, तो इसका फॉर्म इस साल के लिए आप वेट कर सकते हैं। 2017 जनवरी में इसका फॉर्म आएगा। 2017 जनवरी में इसका जो फॉर्म है वो भरे जाने के बाद आपको एक पर्टिकुलर एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप मई के एग्जाम में बैठ पाओगे। तो एग्जाम 2017 में भी टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही होल्ड होगा। ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है कई सालों से। तो क्लैट का एग्जाम इस तरीके से होल्ड होता है। ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन का शेड्यूल है वो इन डेट्स के हिसाब से चलता है। पैटर्न एग्जाम का जानिए, बहुत ही जरूरी है। क्लैट एक कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर से मतलब है MCQ फॉर्मेट का पेपर है, जो कि कंप्यूटर पे किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट सेक्शन में है, इसका मतलब 12th पास स्टूडेंट्स कैन अपेयर फॉर क्लैट। आई रिपीट, 12th पास स्टूडेंट्स कैन अपेयर फॉर क्लैट, क्योंकि ये एक UG कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 200 नंबर का कोर्स है, 200 मार्क्स का, जिसमें कई सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि इंग्लिश, बेसिक लेवल इंग्लिश की तैयारी होती है। लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखी जाती है। एलिमेंट्री मैथ, जो क्वांट के लेवल का होता है, क्लास 10 NCERT के लेवल का होता है। लीगल एप्टीट्यूड, ये मेजर चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। लीगल रीजनिंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। एंड जनरल नॉलेज, ये आपकी न्यूज़पेपर नॉलेज या डे टू डे करंट अफेयर्स पे डिपेंड करता है। तो इन सारे पोर्शंस में से लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, ये दो पोर्शंस आप लोगों के लिए नए होंगे, क्योंकि आप लोग 12th के बाद या आप लोग ऐसे दौरान दे रहे होंगे लॉ का एग्जाम जहां पे आपको लीगल नॉलेज कम रहेगी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्लासेस लेते हैं लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग को डिटेल में ढंग से समझने के लिए। तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग को प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको सारे के सारे लॉज और एक्ट्स, उनका एप्लीकेशन, लीगल मैक्सिम्स का मतलब, लॉ की टर्म्स का मतलब, इंपॉर्टेंट केसेस इन लॉ, इन सब चीजों का मतलब क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लैट। टोटल टाइम इस एग्जाम का 2 घंटे रहता है, जिसमें आपको 200 नंबर का पेपर करना होता है। ये ब्रॉड पैटर्न है एग्जाम का। इसके बाद मैंने एक सेक्शन डाला है ABC क्यूब।
एबीसी मेरे मानने में ये होता है दैट एनीबडी कैन क्रैक क्लैट। मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी क्लैट को क्रैक कर सकता है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। यू कैन डेफिनेटली क्रैक क्लैट, तो इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि क्लैट ओपन है हर एक स्टूडेंट को सारी स्ट्रीम्स के लिए। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप लॉ का पेपर नहीं दे सकते। सो वेदर यू बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, और यू बिलोंग टू कॉमर्स बैकग्राउंड, और यू बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, यू कैन अपियर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके 12th स्टैंडर्ड में कम से कम 45% नंबर रहे हो, 45% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स। तकरीबन तकरीबन क्लैट के पूरे प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 महीने का समय लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी टू लर्न पे। मेरा ये मानना है सबकी कैपेबिलिटी होती है, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, लेकिन सीख सब लोग सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपको ABC में विश्वास रखना है। एनीबडी कैन क्रैक क्लैट, ABC एनालिसिस या ABC अप्रोच। इस अप्रोच के तहत हम चलेंगे, और ABC क्यूब ये है कि सब लोग अपेयर कर सकते हैं। स्ट्रीम की कोई चॉइस नहीं है, या स्ट्रीम कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। कम से कम 45% नंबर होने चाहिए, और 2 से 3 महीने लगते हैं क्लैट की तैयारी करने के लिए। अच्छे से आपको 3 महीने तक का समय लगेगा। तो जनवरी में फॉर्म आने के बाद तब से लेकर मई में पेपर होने तक आपके 3 महीने डेडिकेटेड होने चाहिए क्लैट की तैयारी के लिए। तो ये सारी चीजें आप क्लैट के बारे में ध्यान रखें। आइए देखते हैं किस तरीके से क्लैट की तैयारी करी जाती है। यहां मैं आपको बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव बताऊंगा क्लैट की तैयारी के लिए। इंग्लिश एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश पूछी जाती है, जहां पे आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग पावर, आपकी ग्रामर और आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की पावर चेक करी जाएगी। इस चीज के लिए आप लोग हमारे चैनल पे, यानी कि स्टडी आईक्यू के चैनल पे, इंग्लिश के वीडियोस बाय डॉक्टर गौरव गर्ग चेक कर सकते हैं। वो इंग्लिश काफी अच्छे तरीके से ट्रेन करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। दूसरा सेक्शन है अरिथमेटिक, बेसिक मैथ। इसमें 10वीं के लेवल तक की, एनसीईआरटी लेवल तक की मैथमेटिक्स होती है। इसमें आप कॉम्पिटेंसी जज कर सकते हैं हमारे मैथमेटिक्स की फैकल्टी, यानी कि अभिषेक जैन सर की। आप मैथमेटिक्स के वीडियोस देख सकते हैं। स्टडी आईक्यू चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट फॉर्म्स और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स फ्रॉम फ्रॉम दोज वीडियोस। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लैट का। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों के लिए एक नया पोर्शन है। ये मैथ और इंग्लिश की तरह नहीं है जो आपने पहले पढ़ा हो। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी आपकी डेवलप होती है, तब जाके आप लॉ के टर्म्स आंसर कर पाते हो एग्जाम में। सो ये चीज सीखने के लिए आपको बेसिकली गाइडेंस की, या क्लासेस की, या कोर्सेज की जरूरत रहती है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के पोर्शन के लिए कैंडिडेट का इंटरेस्ट होना चाहिए स्टडी ऑफ लॉ। कानूनी तौर पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। किस तरीके से इंटरेस्ट? जितने लॉ के प्रोविजंस हैं, एक्ट्स हैं, लॉज बने हुए हैं, जितने भी डिसाइडेड फेमस केसेस हैं, इन सब की नॉलेज। रिसर्च एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड यानी कि आप किस तरीके से एक सिचुएशन को जज करते हो लॉ के तौर पे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपको अगर 4 ऑप्शंस दिए जाए कि किसी ने कुछ गलत करा तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, तो वो लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में आता है। इसका पूरा सेक्शन मैंने खुद, यानी कि मैं आयुष सांघी, मैंने रिकॉर्ड करा है, जो कि हमारे कोर्सेज में, पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको दिया जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के कुछ वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, और कुछ डिसाइडेड केसेस आपको हमारे चैनल पे दिए जाएंगे। इसके इंट्रोडक्शन हमारे चैनल पे क्लैट सेक्शन के अंडर इंक्लूडेड है, और कई वीडियोस अगर आप मेरे नाम से सर्च करोगे तो आपको स्टडी आईक्यू के चैनल पे दिखाई दिए जाएंगे। तो क्वेश्चंस इस पे फ्रेम होते हैं, जहां पे लीगल प्रोपोजिशंस होते हैं, आपको कई तरीके से लीगल टर्म्स दी जाएंगी, मैक्सिम्स दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में अपने पेन ड्राइव कोर्सेज में कवर करी हुई है। सारे फैक्ट्स, जितने भी डिसाइडेड केसेस हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन कवर्ड बाय अस इन द पेन ड्राइव। तो ये है लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग का पोर्शन। दिस इज द मोस्ट टेक्निकल पोर्शन ऑफ द एंटायर पेपर। जाहिर सी बात है, लॉ का पेपर है तो लीगल चीजें तो आएंगी ही आएंगी। उसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनरल बेसिस पे होता है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ जीके, ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसमें तकरीबन तकरीबन पेपर के पहले 6 से 8 महीने तक के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी वीकली बेसिस पे कवरेज रहती है, जो कि आप स्टडी आईक्यू के चैनल पे वीडियोस के तौर पे देख सकते हैं। ये वीडियोस बनाते हैं डॉक्टर गौरव गर्ग, और हमारी कई और फैकल्टीज हैं जो बेसिक न्यूज़पेपर्स की एनालिसिस करके आपको करंट अफेयर्स बताते हैं। इस सेक्शन से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, क्योंकि जनरल नॉलेज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमेशा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट रहता है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर बेसिक क्लैट एग्जाम।
इसके बाद आता है एक पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग। ये आपकी एबिलिटी जानने के लिए है कि आप किस तरीके से आप एक पैटर्न को या लॉजिकल लिंक्स को या इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को नेगेट करते हो और लॉजिकल लिंक को आइडेंटिफाई करते हो। आइए देखते हैं टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं क्लैट के अंदर, यानी जब आप क्लैट के लिए अपियर करते हो तो उसमें कौन कौन से कॉलेजेस में जाने की संभावना रहती है या किन किन कॉलेजेस के लिए आपको एम करना चाहिए। तो टॉप 5 कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स लाइक जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले, जहाँ पे एक्सपोजर बढ़िया मिले, कैंपस बढ़िया हो, जहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है, इस चीज के लिए अच्छा कॉलेज बहुत काम आता है। उसमें से पहले नंबर पे कॉलेज आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, NLSIU, बैंगलोर। तो NLSIU जब आप सुनते हो तो आप समझ लें कि ये बैंगलोर की बात हो रही है। दिस इज अ कॉलेज ऑफ बैंगलोर, जो कि सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाता है, फर्स्ट नंबर में आता है। इसके बाद है नालसार यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है। तीसरे नंबर पे आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, NLU दिल्ली। इसका एंट्रेंस होता है एलेट के थ्रू, AILET के थ्रू। चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशल साइंस, वेस्ट बंगाल, ये बंगाल का कॉलेज है। और लास्ट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ये 5 यूनिवर्सिटीज या ये 5 कॉलेजेस टॉप के कॉलेजेस हैं जो कि NLU के अंदर आते हैं। इसमें से दिल्ली के लिए आपका क्लैट का एग्जाम नहीं होता है, डिफरेंट एग्जाम होता है, और बाकियों के लिए क्लैट के एग्जाम के थ्रू एंट्रेंस होता है। एलेट और क्लैट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज है दे विल बी इक्वली एक्सेप्टेबल फॉर एलेट as they will be acceptable to CLAT. So even if ALET students are planning to buy the pen drive course, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। कोर्स में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट हमारा कोर्स बहुत डिटेल्ड मैनर में पूरी तरीके से लॉ के लिए कवर्ड है। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आइए देखते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ किस तरीके से रहा था 2016 में। तो 2016 में कट ऑफ रहा था टॉप 5 कॉलेजेस का। बैंगलोर का रहा था 157, हैदराबाद का 143, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का दिल्ली 106 आउट ऑफ 150, क्योंकि इसका एग्जाम डिफरेंट होता है इसलिए 1 आउट ऑफ 150 है। वेस्ट बंगाल का 130 और जोधपुर का 126। इस तरीके से इसका कट ऑफ ट्रेंड रहा था 2016 में। और कई और कॉलेजेस का यहाँ पे हमने इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि कट ऑफ अगर हाई जाता है तो इसका मतलब पेपर जो है वो कई तरीके से आसान आया था। अगर कट ऑफ लो जाता है तो पेपर मुश्किल आया था। तो पेपर के ऊपर डिपेंडेंट रहना ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है एक प्रोफेशनल, एक अच्छे स्टूडेंट की। इट इज बेटर दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जाम, और पूरा ऑब्जेक्टिव समझने के बाद आप तैयारी इस तरीके से करिए ताकि पेपर चाहे मुश्किल आए चाहे आसान आए, आपके लिए पेपर एक एवरेज पेपर होना चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए। आपके लिए नॉलेज कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज नहीं होगी अगर आपने तैयारी मन से, दिल से, अच्छे से करी हुई है। तो क्लोजिंग रैंक्स क्या थी इस साल? क्लोजिंग रैंक्स चेंज एवरी ईयर, मतलब कितने रैंक्स पे कॉलेजेस रुक जाते हैं। जैसे कि 139.5 मार्क्स पे कॉलेज बैंगलोर में एडमिशन रुक गया था। तो आखिरी लिस्ट जो पहली लिस्ट आई थी कट ऑफ लिस्ट, उसमें 139.5, 139.5 जिसका रहा था वहां तक एडमिशन हुए, उसके बाद एडमिशन रुक गए। उसके बाद 136.5 रहा था हैदराबाद के लिए, कोलकाता के लिए 130, भोपाल के लिए 129। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, यानी कि अप टिल 117.5 तक लिस्ट जाती है जहां पे आपके एडमिशंस रैंक के हिसाब से होते हैं। 2015 में डिफिकल्टी लेवल पेपर का ज्यादा था जिस वजह से कट ऑफ्स कम थे, कट ऑफ्स वर लो। बट 2016 में सिनारियो बिल्कुल अलग था क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, यानी कि थोड़ा कम था। तो इस साल कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था। 2252 सीटें, 2252 सीटें हैं आपके ग्रैब करने के लिए या आपके एडमिशन लेने के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है लॉ करने के लिए, क्योंकि इतनी सीटें ऑफर हो रही हैं नेशनल लॉ स्कूल्स में। तो आपको जाना चाहिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप डेलिबरेट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कोर्स है, आप डेफिनेटली जाएं और कोशिश करें कि आपका टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो, खासकर इन 5 कॉलेजेस में जिनका कट ऑफ ये रहा है फर्स्ट मेरिट के अंदर। तो अब आपके सामने पूरी क्लियर पिक्चर है, आपको मेहनत करनी है। हम आपके साथ में रहेंगे थ्रू एंड थ्रू टिल द एग्जाम। आपके मेहनत करने के ऊपर चीज डिपेंड करती है। तो कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं बैंगलोर में, जो कि टॉप कॉलेज है? यहाँ पे बीए कोर्स होता है जहाँ पे तकरीबन 60 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, 60 स्टूडेंट्स को। तो ट्यूशन फीस इसकी तकरीबन 80,000 पर annum रहती है। ये डिटेल्स आई है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट से, nls.ac.in। यहाँ पे आप इस कॉलेज के बारे में और भी डिटेल्स पता कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा कॉलेज है नालसार, नालसार हैदराबाद। यहाँ पे बीए और बीए एलएलबी दोनों कोर्सेज ऑफर होते हैं। तकरीबन 120 सीटें होती हैं, 120 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है। ट्यूशन फीस थोड़ी सी हाई है, 85,000 रुपये प्रति एनम पर ईयर, प्रति साल रहती है। ये भी हमने
इसकी वेबसाइट से ही उठाया है। ये वेबसाइट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली में आप देख सकते हैं दिल्ली में तकरीबन 80 सीटें रहती हैं। यहाँ पे एलेट के थ्रू एग्जाम होता है और इसकी ट्यूशन फीस तकरीबन 85,000 पर annum रहती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये वेबसाइट से आती है। NLU जोधपुर में BA LLB रहता है, BBA LLB रहता है। ट्यूशन फीस 97,100 पर annum। ये ट्यूशन फीस आपको ये बताने के लिए है कि आप जिस जिस कॉलेज में जाते हो अकॉर्डिंगली किस तरह का एक्सपेंडिचर आपको अरेंज करना पड़ेगा, और अगर आपकी टॉप रैंक रही तो आपको क्या स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, उस बेसिस के लिए मैं आपको ये ट्यूशन फीस बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप ट्यूशन फीस खर्च करते हो तो आपके दिमाग में प्लेसमेंट के लिए भी ऑप्शन आता है, यानी कि फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। वेस्ट बंगाल में फीस थोड़ी कम है, यहाँ पे 54,750 रुपये पर annum के हिसाब से कोर्स है, और यहाँ पे BA LLB ऑनर्स होता है, तकरीबन 125 सीटें रहती हैं। सो इस केस में अब अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास। LLB करने के बाद, BA LLB करने के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आप लॉ फर्म में एसोसिएट की जॉब पे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट रहती है अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के टॉप कॉलेजेस से हैं तो। आप MNCs में लीगल ऑफिसर की तरह प्लेस हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट एजेंसीज में जा सकते हैं, आप जुडिशियल एग्जाम्स के लिए बैठ सकते हैं, आप बैंक में नौकरी आपको मिल सकती है, लीगल डिपार्टमेंट में, बैंक के लीगल डिपार्टमेंट में। आप लिटिगेशन खुद कर सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, या किसी लिटिगेशन फर्म के साथ अटैच हो सकते हो। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है जब आप लॉ करते हो। सो क्लैट देने के कई फायदे होते हैं। अगर आप लॉयर बनने में इंटरेस्टेड हैं या अगर आप डेलिबरेट कर रहे हैं तो क्लैट एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जो देने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम का कोई भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकता है। NLU से ग्रेजुएट करने के बाद आप हायर स्टडीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। हायर डिग्री जैसे कि LLM एक डिग्री है। LLM आप कर सकते हैं बहुत सारी फील्ड्स में, यहाँ मैंने कुछ फील्ड्स लिखी हुई है, जैसा कि ह्यूमन राइट्स लॉ में आप स्पेशलाइज कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यानी कि जैसे कॉपीराइट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, इनके लॉ में आप स्पेशलाइज कर सकते हो। मैरिटाइम लॉ में कर सकते हो, बिजनेस लॉ में कर सकते हो, बैंकिंग लॉ में कर सकते हो। बिजनेस लॉ के कोर्सेज हमारे इसी पेन ड्राइव कोर्स में है जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। हेल्थ में आप कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन में कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो, और अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है। आई होप आपको ये लेसन से इंसाइट मिला होगा, जहाँ पे आप क्लैट करने के बारे में अगर डेलिबरेट करते हैं तो क्लैट करने के बेसिस पे आपके सामने ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो इसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि जो भी स्टूडेंट्स क्लैट को ऑप्ट करना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों को क्लैरिटी के साथ ऑप्ट करें, उनके दिमाग में पूरी क्लियर पिक्चर हो क्लैट को अडॉप्ट करने के बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।